जो जीवामृत है ना, अब जो जीवामृत है ना, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, वो घर में बनाते हैं। घर में बनाते हैं ना भाई, चलो घर में बनाते हैं। फिर उस जीवामृत को हम क्या करते हैं, किसी स्प्रे पंप में या किसी बाल्टी में उठा के ले जाते हैं और खेत तक पहुंच जाते हैं। तो अगर इस तरह से हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो बहुत से किसान हैं जो इसमें फेल हुए हैं इसमें। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो जीवामृत है उसको लाना और ले जाना वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। अब इसको इजी हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो जीवामृत है उसको खेत तक कैसे पहुंचाएंगे ताकि हम उसमें ढंग से जो जीवामृत है वो अपने जो पौधे हैं ना, जो खेती है जिसमें हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी फसल है उसमें कर रहे हैं, तो उसमें आसानी से दे सकें। तो उसके लिए क्या करना, जितना भी जीवामृत है जो भी बनेगा वो हमने खेत में ही बनाना। जीवामृत कहाँ बनाएंगे, खेत में ही। और ये भी ध्यान रखें, जो जीवामृत है, जैसे 1 बीघा के लिए जो जीवामृत की जो मात्रा है कितना देना है ना, 1 बीघा जमीन के लिए लगभग आपको 200 लीटर जीवामृत तो आपको देना ही पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 200 लीटर। अगर सोचेंगे 10 लीटर हम देंगे 1 बीघा जमीन के लिए, या 5 या 10 या 20 देंगे, तो हम प्राकृतिक खेती ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस चाहिए, जो पौधों को चाहिए, जमीन को चाहिए, वो लगभग 200 लीटर तो चाहिए। अब 200 लीटर अगर हम यहाँ बना दें घर में, है ना, फिर खेत तक ले जाएं, उसको ले जा सकते हैं आप 200 लीटर जाना ले जाना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो जीवामृत है उसको बनाएंगे हम, कहाँ बनाएंगे, खेत में। और पूरा का पूरा, अब खेत में कहाँ बनाएंगे ये भी हमने ध्यान रखना। जो खेत है ना आपका, जहाँ आपने जीवामृत देना है, जिस खेत में आपने देना है, उस खेत में खेत का जो सेंटर पॉइंट है उसमें अब हमें कई बातों का ध्यान रखना है इसमें अब जिस खेत में हम बना रहे हैं छाँव भी होनी चाहिए, क्योंकि जीवामृत को छाँव में बनाना है। उसको हमने धूप से बचाना है, और दूसरा रहेगा हमने पानी से ही बचाना है उसको, जैसे वर्षा का पानी है उससे ही बचाना है उसको। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हमें चाहिए, है ना। तो क्या क्या चाहिए, अब हमने दिमाग लगाना है कि उसको बनाने के लिए, जैसे खेत में जब हम बना रहे हैं तो हमने क्या क्या रखनी है, सावधानी क्या रखनी है। एक तो वर्षा के पानी से बचाना है उसको। किससे बचाना है, हाँ, बारिश के पानी से, वर्षा के पानी से, है ना। और दूसरा हमने क्या करना है, उसको किससे बचाना है, धूप से ही बचाना है। धूप से तो बचाना ही पड़ेगा। अब मान लो खेत में तो सीधी सनलाइट आएगी, हमारे पास कौन सी जगह है, अब हमने आइडिया लगाना है। हम कोई पेड़ ढूंढेंगे, अगर पेड़ नहीं होगा तो हमने कैसे उसको छांव में रखना है और कैसे उसको वर्षा के पानी से बचाना है, वो आज हम बताएंगे। और 1 बीघा जमीन के लिए कितना जीवामृत चाहिए, 200 लीटर। 200 तो 200 लीटर ही चाहिए। अब वो कैसे देना, मैंने पिछली वीडियो में कैसे देना, कितना देना, वो अब जैसे हम जीवामृत बनाएंगे, अब जैसे हमारा जीवामृत तैयार होगा तो हमने उसी खेत में जिसमें हम जीवामृत बना रहे हैं, इस ड्रम में बना रहे हैं ना, उसी खेत में वो जीवामृत हमने देना है। और कैसे देंगे वो पूरा हम समझेंगे उसको भी, है ना। जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, पूरा प्रैक्टिकल आना चाहिए हमें। प्रैक्टिकल पता भी लगे कि हमें क्या क्या दिखते हैं ना। और तो नहीं पूछना चाह रहे हैं, ये खेत में बनाना आसान है कि कोई मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है। अब ऐसा नहीं, ये पानी ले जाना मुश्किल होगा वहाँ पर। अब सिंचाई तो हम करते हैं, जैसे हम सिंचाई करते हैं तो क्या है, 200 लीटर पानी तो वहाँ चाहिए। गुड़ बेसन जो हम यहाँ तैयार कर रहे हैं वही हमने खेत तक ले जाना है ना। और बोलो, और तो नहीं है कोई दिक्कत है। और जितनी भी सामग्री है वो तो हमें कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं लगती आपको भाई। जितनी भी सामग्री है वो हमें या खरीदना पड़ रही है या कोई महंगी है। गुड़ भी सस्ता है हमारा, तो इसमें लगेगा 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन। तो 2 किलो गुड़ कितने का आएगा, 50 का, मान लो 100 किलो का गुड़, और मान लो 100 किलो का बेसन है तो 200 रुपये, वो लगभग 300 रुपये का खर्चा है इसमें। और मिट्टी आपकी फ्री है, गौमूत्र आपके पास गाय है ना। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, गोबर आपका देसी गाय का है चाहिए, ना। और देसी गाय के ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, है ना। जैसे कौन सी गाय लेनी हमने, A2 गाय का ही गौमूत्र और गोबर का ही इस्तेमाल करना। लेकिन A2 कौन सी है वो मैं बताऊंगा, उसमें हम फर्क देखेंगे कौन सी A1 है, A2 कौन सी है, कैसे हम करेंगे, है ना। तो अब हमने क्या करना, ये जो जितना भी हमने ये सारी सामग्री है इसको खेत में ले जाना हमने। तो आज गीता जी के खेत में ले जाएंगे हम, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, सारा ये सब हमने कैसे, है ना। तो इसके लिए क्या करना, आपने सारी सामग्री जो है ये उठा के ले चलनी है ना। चलो तो सारा सामान उठाओ और वहाँ ले
अच्छा अब ध्यान देना, अब हमने क्या करना है, जैसे हमने जीवामृत बनाना, ये हमारा खेत है ना, तो खेत का सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये है ना। अब हमने क्या सेंटर पॉइंट क्यों, ताकि हमें जीवामृत आसानी हो उसको देने में। ठीक है, सेंटर पॉइंट तो लगे आपको था, लेकिन अब हमने देखनी छाँव कहाँ जैसे हैं। अब छाँव कहाँ है, बेस्ट छाँव रहेगी आपकी, वैसे आप दिमाग लगाओ इसमें, कहाँ जैसे लगाना गीता जी बताओ। अब यहाँ, तो यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, सेंटर में लगा दो। और छाँव से, छाँव में बनाएंगे हम जीवामृत है ना, लगाओ सेंटर में लगा दो ड्रम। ठीक है, सेंटर में है ना, जहाँ लगे आपको छाँव रहेगी, यही रहेगी छाँव पक्का। हाँ चलो अब, हाँ और इसमें पानी भरो। अब है छाँव है पक्का, आपको चलने चलने में कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी गीता जी, चलने में कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी इसमें बनाने में, है ना। हाँ चलो भरो इसमें, भरो रेखा जी पानी पहले इसमें भरो, आप टब में भरो पानी, है ना। अब इसमें घोलना हमने सारी सामग्री, है ना। अब इसको क्या करना हमने, ये जो जीवामृत बनाएंगे इसको हमने क्या करना है, अब छाँव में रखना है इसको, है ना, छाँव में बनाना है। अब इसमें क्या है, एक तो छाँव में बनाएंगे और एक रखेंगे आपको वर्षा से ही बचाना, वर्षा के पानी से बचाना, बारिश के पानी से। तो उसके लिए हमारे पास सारा सामान भी होना चाहिए बारिश से बचाने के लिए, कैसे कैसे, तो पूरा हमने इंस्टॉल करना है इसको, कैसे बचाएंगे, क्या कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। तो एक एक बीघा जमीन के लिए कितना जीवामृत चाहिए वैसे, 200 लीटर। अब जो 200 लीटर जैसे आप देते हैं ना, अब उसमें भी कमियां हैं, जैसे मैंने देखा आप कैसे देते हैं, है ना। आप जैसे स्प्रे पंप से, जैसे आपने स्प्रे पंप से दिया जीवामृत, उसमें कौन सी खामियां, कौन सा समय है जब हमें जीवामृत स्प्रे पंप से देना है, हो जाता है ना, आप दे रहे हैं जीवामृत पर आपको आइडिया नहीं किस स्टेज पे हमने जो जीवामृत है वो स्प्रे पंप से देना है, और किस स्प्रे से हमने, जैसे जग से लो जड़ के पास कौन सा टाइम है जब हमने जीवामृत को जड़ में देना है। तो वो सारा हम करेंगे, सारा नोट। और अगली जैसे हमारा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जैसे हमारा जीवामृत बन जाए तब हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे इसको, है ना। हाँ भर गया है।